नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज एक खास अपडेट वैसे अभ्यर्थियों के लिए, खास करके बीएड जो बीएड पास हैं या जो बीएड सेशन 18-20, 19-21 और 20-22 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और जो 6 to 8 में केवल पेपर 2 पास अभ्यर्थी हैं उस सीटेट या बीटेट में, उनके लिए खास संदेश लेकर आया हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए होइएगा, उस बात पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके अलावा बीपीएससी सुपर टेट अपडेट भी मैं लास्ट में आपको दे दूंगा। साथियों, आज के इस बीएड जो सत्र है 2018-20, 19-21 और 21-23, उसमें क्या हुआ है और क्या अपडेट है, उसका कौन सी आवश्यक सूचना है वो समझ लीजिए। साथियों, एक एक करके पहले बात कर लेते हैं। साथियों, 4 साल से, पिछले 4 वर्षों से हम लोग पटना के धरती पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समाज में, समाज के लोगों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। और प्रताड़ित कैसे हो रहे हैं? क्योंकि जब सीटेट बीटेट हमने परीक्षा जब उत्तीर्ण की तो बड़ी उम्मीद से हमने लोगों को बताया कि अब हम टीचर बनने वाले हैं, जल्द ही हम टीचर बन जाएंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत और 4 साल से हम लोग लटक गए। उसके बाद काफ़ी संघर्ष के बाद अंततः नियमावली आई। नियमावली में परीक्षा को लेकर बातें कही गई। हमने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ठीक है भाई, हम एक और परीक्षा देंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सरकार ही सिर्फ नहीं चाहती है, या सरकार चाहती है या नहीं चाहती, उनकी क्या मनसा है वो हम नहीं जानते। लेकिन हम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं। इसलिए हमने बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट और स्टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो जब नियमावली आई तो ऐसा लगा कि चलिए ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मुद्दे पर कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी अपना हाथ खड़े नहीं किए। सबने एक्सेप्ट कर लिया कि कमोबेश सारे ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप परीक्षा दे देंगे। लेकिन बात जब बहाली की आई तो सभी विभागों में, सभी वर्गों में अच्छी खासी रिक्तियां आई। लेकिन 6 to 8 में यानी मिडिल स्कूल कहे 0 सीट आया, यानी मिडिल स्कूल में सीटें नहीं आया। अब भैया मिडिल स्कूल की सीटें गई कहाँ? तो सचिवालय में जब इस चीज़ का पता लगाया गया तो इस चीज़ से पता चला कि 6 to 8 की जो सीटें हैं वो स्थानांतरण से भरी जाएंगी, यानी प्रमोशन से भरी जाएंगी जो सीटें हैं। तो सारी सीटें प्रमोशन से भर दीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, भर दीजिए प्रमोशन से। तो एक बात बताइए कि जो अभ्यर्थी बीएड किए हैं 4 साल से वेट कर रहे हैं, 4 वर्षों से वेट कर रहे हैं, और जिन्होंने सीटेट की परीक्षा पास की है, जिन्होंने बीटेट तो खैर इस बीच में हुआ ही नहीं, बीटेट तो लास्ट बार 2017 में हुआ था, तो पहले से जो बीटेट पास है वो तो है ही, जो सीटेट पेपर पास किए, और उसमें से भी जो अभ्यर्थी केवल पेपर 2 पास किए। अब एक बात बताइए, ये अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? इन अभ्यर्थियों का क्या दोष है? तो इस जो सीटें आई, हालांकि किस विभाग में कितनी सीटें हैं वो मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। उसके अलावा आज सुबह अखबार के जो माध्यम से जो खबरें आई उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, अपडेट दे दिया था। अब यहाँ देख लीजिए कि सीटेट जो पेपर 2 पास अभ्यर्थी हैं, इस जो कैबिनेट की मुहर जो लग गई शिक्षक रिक्तियों पर, उससे बीएड के अभ्यर्थी अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या पता होगा कि नहीं होगा। साथियों, आज मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली बात ये बताऊंगा कि 6 to 8 में सीटें कैसे आएंगी, 6 to 8 में सीटें कैसे आएंगी, और दूसरा कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, जो 18-20, 19-21 के जो अभ्यर्थी हैं, 20-22 के जो अभ्यर्थी हैं, क्या उनको स्टेट में मौका मिल सकता है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? मूल रूप से इसी बात पर बात करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। साथियों, आप 7 मई को आप सभी साथियों ने काफ़ी कमेंट्स किए, काफ़ी मैसेजेस किए कि सर आंदोलन होने चाहिए, केस कर देना चाहिए। जरूर इसी के रिगार्डिंग 7 मई को, ध्यान रख लीजिएगा, डेट नोट कर लीजिए, 7 मई को पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का एक महासम्मेलन रखा गया है। 7 मई को
शिक्षक अभ्यर्थियों का एक महासम्मेलन रखा गया। ध्यान से देखिए, हम आपको पूरा अपडेट देंगे और शिक्षा मंत्री के बयान जो आया है उसके क्या मतलब है उस पर भी हम आपको बात बताएंगे। 7 मई को पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का महासम्मेलन, ये अंतिम मौका है आपके पास। जो केवल पेपर 2 पास हैं उनको अंतिम मौका है आपके पास कि आप इसमें जरूर आइएगा। और जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो तो निश्चित रूप से आप पहुंचिए, खास करके जो सीटेट बीटेट की परीक्षा पास किए हैं वो अभ्यर्थी जरूर पहुंचिए। अब 6 to 8 में हम यहाँ बात कर ले कि 6 to 8 में जहाँ 0 सीटें हैं, बीएड का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम शिक्षा विभाग ने किया है। तो 7 मई को पटना में, आज है 3 मई, अगले 4 दिनों में यानी 7 मई को पटना में बीएड महासम्मेलन है और शिक्षक अभ्यर्थियों का, वहां आप जरूर पहुंचिएगा। सभी बीएड के जो साथी हैं जरूर पहुंचिए पटना में। उसका क्या समय होगा उसको अपडेट मैं कर दूंगा वीडियो के माध्यम से या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो महासम्मेलन है इसमें जो चर्चा होगी, चर्चा जो की जाएगी वो चर्चा पहले तो 6 to 8 में सीटें कैसी बढ़ाई जाएंगी, सीटें कैसे आएंगी, उस बात को लेकर चर्चा होगा। और साथ ही साथ स्टेट 2023 यानी किस तरह के समय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी मौका मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। मैं उस पर बहुत ज़्यादा तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको, सरकार शिक्षा मंत्री का आज एक बयान आया है उस बयान के मुताबिक मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। आप शिक्षा मंत्री का ताज़ा बयान सुने होइएगा जिसमें उन्होंने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली अगले 4 से 5 महीनों में हो जाएगी। 4 से 5 महीनों में बहाली हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की। लेकिन जो सीटेट की जो मतलब जो 1 to 8 की जो बहाली है उसके अगले 4-5 महीनों में, यानी हम ये कहें तो 2024 तक 23 तक आपके +2 की जो बहाली है और हाई स्कूल की जो बहाली है वो बहाली हो जाएगी कंप्लीट, शिक्षा मंत्री के बयान को आधार माने तो। अगर कोई अन्यथा चीज़ ना हुआ तो, और 1 to 8 की जो बहाली है वो आपको 2024 में देखने को मिल सकती है। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि अक्टूबर-नवंबर में स्टेट 2023 का भी एग्जाम होना है। तो अगर उसमें से अगर मान लीजिए कि स्टेट 2023 होता है और स्टेट 2023 के बाद जब 1 to 8 की जो बहाली होगी, तो अब मान लीजिए कि बीएड का इसका तो बहाली हो चुका रहेगा, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है जो बाकी जो सीटें बची हों उस पर मौका दिया जाएगा अभ्यर्थियों को। लेकिन इसकी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है? छठा चरण जब शुरू हुआ तो ऐसे ही कहा गया था कि बस बहुत जल्द आपकी बहाली होगी, लेकिन साथियों 4 साल का वक्त बीत गया और इन 4 सालों में बीएड अभ्यर्थियों को निराशा के अलावा, यूं कहे कि सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा साथियों। तो 7 मई को आप सारे अभ्यर्थी पटना में जरूर पहुंचिए और पटना महासम्मेलन में भाग लेकर आगे की रणनीति जो भी बातें होंगी वहां पे वो बताई जाएंगी और आगे क्या करना है इस पर भी जल्द फैसला ले लिया जाएगा 7 मई को, कि हमें आंदोलन करना है या हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। तो इस पर यह जो है कि आवश्यक सूचना था आपको, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो पेपर 2 पास है वो जरूर आइएगा 7 मई को। हम भी चलेंगे, आप भी आइएगा। बीपीएससी सुपरटेट अपडेट में मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का जो सुपरटेट अपडेट है इसमें क्या हो गया है कि इसमें आपको जो कैबिनेट से मोहर लगने के बाद अब सारी रिक्तियों को जिलों में भेजा जा रहा है, जहां से इसका रोस्टर क्लियरेंस होगा। 10 मई तक आपको सिलेबस देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको मई के अंत तक आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। अगर बीएड को 1 to 5 में शामिल नहीं किया जाता है तो ये समझ लीजिए कि बीएड अभ्यर्थी बर्बाद हो जाएंगे। वैसे मैंने कल आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी और ये आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप जो है 7 मई को जरूर पटना में पहुंचेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईकेएसआर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मजबूत हो सके और आपकी आवाज़ को, हमारी आवाज़ को हम बुलंदी के साथ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए वाईकेएसआर ऑफिशियल। थैंक यू।